हेलो एंड वेलकम गाइस। तो कैसे हो आप सब? तो आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अप्रेंटिसशिप के बारे में। आखिर अप्रेंटिसशिप होता क्या है और हमें ये अप्रेंटिसशिप क्यों करना चाहिए, और साथ ही साथ अप्रेंटिसशिप करने से हमें क्या फायदे होते हैं, और साथ ही साथ आपको ये इस अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, वो पूरी डिटेल आज इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक करना। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संतोष सिंह और आपका स्वागत है हमारे एक और न्यू वीडियो में। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं अप्रेंटिसशिप के बारे में। तो यहाँ पर अप्रेंटिसशिप के बारे में बताने से पहले आप सभी को पता होना चाहिए कि यहाँ पर आपने काफी लोगों ने सुना होगा कि अप्रेंटिसशिप और अप्रेंटिस। तो अप्रेंटिसशिप का मतलब क्या होता है और अप्रेंटिस का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं अप्रेंटिसशिप के बारे में। तो अप्रेंटिसशिप का मतलब होता है प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग, और अप्रेंटिस का मतलब होता है ट्रेनिंग लेने वाला यानी कि प्रशिक्षु। तो उसी को ही हम अप्रेंटिस और अप्रेंटिसशिप कहते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं अप्रेंटिस क्या है। तो अप्रेंटिस का मतलब होता है प्रशिक्षु, यानी कि कोई उम्मीदवार कैंडिडेट जब किसी ऑर्गेनाइजेशन या इंडस्ट्री में एक वर्कर की तरह वहां कार्य करता है और वहां से कुछ सीखता है या ट्रेनिंग लेता है, तो उसी को ही हम अप्रेंटिसशिप कहते हैं। अप्रेंटिसशिप लेने के लिए कंपनी फ्रेशर कैंडिडेट को मौका देती है और वह अपने स्किल और योग्यता को बढ़ा सके और अपने आप को एक फ्रेशर कैंडिडेट से एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट को में कन्वर्ट कर सके। इसलिए यहाँ पर ये जो अप्रेंटिसशिप है वो यहाँ पर चलाया जाता है। अब हम बात करते हैं कि अप्रेंटिस लेने के क्या फायदे होते हैं, कि इससे हमें क्या फायदा होता है। तो वो चीजें आपको बता दूं कि अप्रेंटिसशिप लेने के काफी ज्यादा फायदा होते हैं। जब आप किसी भी जॉब में अगर एक फ्रेशर रूप में अगर जॉब के लिए अप्लाई करते हो, तो वहां पर ज्यादातर कंपनियां क्या करती है कि फ्रेशर को ना लेकर एक्सपीरियंस जो कैंडिडेट है उनको यहाँ पर हायर करती है, ना कि एक फ्रेशर कैंडिडेट हो। इसलिए अगर आप अप्रेंटिसशिप कर लेते हो तो आपको काफी अच्छा मौका मिलेगा। जहां पर फ्रेशर कैंडिडेट वहां पर अप्लाई करने जाएंगे वो उनको ना लेकर आपको लेगी, यानी कि आप एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट हो, आपने एक अप्रेंटिसशिप ले रखा है, तो आपको वो कंपनी क्या करेगी, हायर करेगी, क्योंकि आपके पास उस चीज की नॉलेज है कि आपने किस तरह से उस काम को कर रखा है। तो यहाँ पर ज्यादातर कंपनियां क्या करती हैं कि अप्रेंटिस कैंडिडेट को ही हायर करती हैं। तो इसलिए अप्रेंटिसशिप करना काफी जरूरी होता है। तो इसके साथ आपको एक चीज और बता दूं, जब भी आप किसी कंपनी में या किसी इंडस्ट्री में अप्रेंटिस लेते हो तो वहां पर उसकी जो ड्यूरेशन होती है यानी कि अवधि होती है वो 6 महीने से लेकर 3 साल तक की वहां पर अवधि होती है, जहां पर आप अप्रेंटिसशिप ले सकते हो। तो ये अप्रेंटिसशिप लेने के साथ साथ आपको वहां पर कंपनी में एक वर्कर की तरह काम करने के जो है सैलरी के रूप में पैसे दिए जाते हैं, जो कि आपको 5,000 से लेकर 9 से 10,000 के रूप में यहाँ पर दिए जाते हैं। तो हर इंडस्ट्री में अलग अलग यहाँ पर पेमेंट दिया जाता है जहां भी आप अप्रेंटिसशिप लेना चाहते हो। और यहाँ पर एजुकेशन के हिसाब से भी यहाँ पर हर जगह पर यहाँ पर अलग अलग पेमेंट होता है कि बीटेक के लिए अलग यहाँ पर पेमेंट दिया जाता है और डिप्लोमा के लिए अलग दिया जाता है। अगर 8वीं 10वीं पास है तो उनके लिए अलग यहाँ पर पेमेंट दिया जाता है। तो 5,000 से 9,000 10,000 के बीच यहाँ पर आपको उस काम को करने के यहाँ पर पैसे दिए जाते हैं। तो ये चीज होती है कि अप्रेंटिसशिप करने के फायदे। तो अगर आप अप्रेंटिसशिप कर लेते हो तो आपको काफी ज्यादा फायदे होगा, किसी भी जॉब में आप अप्लाई कर सकते हो। ये आप अप्रेंटिसशिप गवर्नमेंट जॉब के लिए और प्राइवेट जॉब किसी भी जॉब में आप अप्लाई कर सकते हो। और इसी के साथ साथ अगर आप अप्रेंटिसशिप लेते हो किसी कंपनी इंडस्ट्री में, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, तो वहां पर क्या होता है कि अगर आपका काम अच्छा रहा तो आपको वो कंपनी खुद हायर भी करती है उसी कंपनी में काम करने के लिए। ये भी काफी अच्छी चीज है। तो ये चीज अगर आपको कर लेते हो तो ये आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। तो अब हम बात करेंगे कैसे आप अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए पहले एनएसडीसी यानी कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा यहाँ पर इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया जाता था, लेकिन इसके लिए अलग से पोर्टल बना दिया गया है जिसका नाम है apprenticeshipindia.org की वेबसाइट पर जाकर आप इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो यहाँ पर आप ऊपर कोने पे देखोगे राइट साइड में यहाँ पर लॉगिन और रजिस्ट्रेशन का 2 ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पर आपको अगर पहले से आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आप सिंपल सा लॉगिन कर सकते हो, लेकिन अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपको सिंपल सा रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो उसके बाद आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप सबसे पहले कैंडिडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर कैंडिडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप नीचे यहाँ पर पर्सनल डिटेल देख सकते हो। यहाँ पर आपको पर्सनल डिटेल जो भी है वो आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। तो फर्स्ट में आपको आपका नाम पूछ रहा है, तो आपको आप यहाँ पर अपना नाम डाल देना है। फिर नीचे आओगे तो फादर्स नेम, मदर्स नेम और स्पोज नेम यहाँ पर डालना है। तो आपका जो भी है यहाँ पर फादर्स मदर्स नेम जिसका नाम भी डालना चाहते हो वो डाल सकते हो। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर रिलेशनशिप पूछा है कि आपका अगर फादर का नाम डाले तो आपका क्या रिलेशनशिप है, तो अगर मदर का नाम डाले तो क्या रिलेशनशिप है, ये चीजें आपको डाल देनी है। उसके बाद आप नीचे डेट ऑफ बर्थ दे सकते हो, अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको जेंडर पूछा है, तो आपका जो जेंडर है आप यहाँ से फिल कर सकते हो। उसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर आपको इंटर कर लेना है। तो यहाँ पर आपका जो भी मोबाइल नंबर है जो एक्टिव है वो मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको डाल देना है। फिर उसके बाद यहाँ पर इंटर द अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर पूछ रहा है। अगर आपके पास कोई और भी मोबाइल नंबर है तो आप डाल सकते हो, नहीं तो उसको छोड़ना चाहो तो छोड़ भी सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपको यहाँ पर ईमेल आईडी पूछा है तो आपको यहाँ पर ईमेल आईडी डाल देना है। फिर कंफर्मेशन के लिए फिर से आपको ईमेल आईडी वही ईमेल आईडी डालना है जो आपने पहले डाला था, तो यहाँ पर आपको कंफर्मेशन कर लेना है।
उसके बाद आपको नीचे आना है, तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है पासवर्ड, तो यहाँ पर आपको एक पासवर्ड डाल लेना है जिसमें आपको न्यूमेरिकल और स्पेशल करैक्टर वगैरह यहाँ पर आपको डाल देना है, और साथ ही साथ आपको यहाँ पर कंफर्मेशन के लिए यहाँ पासवर्ड इंटर कर लेना है। फिर आपके पास यहाँ पर आई हैव द रीड वाले ऑप्शन पे यहाँ पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस वाले क्लिक करोगे तो यहाँ पर सबमिट कर देना है। तो फटाफट से इस फॉर्म को आप फिल कर लेना। तो उसके बाद जैसे आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो आपका जो है रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाएगा और आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा। तो इस रजिस्ट्रेशन नंबर को आप नोट कर लेना। बाकी ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर है ये आपको ईमेल पे भी यहाँ पर भेज दिया जाएगा, तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको संभाल के रखना है, ये आपके काफी ज्यादा काम आने वाला है। बाकी ये करने के बाद आपको ईमेल पे एक वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर आपको पूछेगा, तो आपको वहां पर ईमेल पे जाकर इसको वेरीफाई कर लेना है। अगर ये वेरीफाई नहीं करते हो तो आपका ये फॉर्म फिल नहीं माना जाएगा। तो सिंपल सा आपको ईमेल वाले सेक्शन में जाकर वहां से आपको इसको वेरीफाई कर लेना है। तो वेरीफाई करने के बाद आपको सिंपल सा यहाँ पर ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर लॉगिन वाले सेक्शन में जैसे आप आ जाओगे तो यहाँ पर आपको अपना ईमेल एड्रेस और यहाँ पर पासवर्ड आपको इंटर कर लेना है। बाकी मैंने ये फिल कर रखा है, तो आपको सिंपल सा नीचे आई हैव रीड वाले सेक्शन पे जो टर्म कंडीशन है उसको एक्सेप्ट कर लेना है, और उसके बाद यहाँ से आपको लॉगिन कर लेना है। तो यहाँ पर जैसे आप लॉगिन करते हो तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा, जहां पर आपको ये आपका जो डैशबोर्ड है वो आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप जिस भी कंपनी में या किसी इंडस्ट्री में अगर आप अप्लाई करते हो अप्रेंटिसशिप के लिए, वो चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर प्रोफाइल अपनी कंप्लीट करनी होगी, जहां पर ऊपर पर देख सकते हो यहाँ पर कंप्लीट योर प्रोफाइल का सेक्शन आपको देखने को मिल जाएगा। नहीं तो आपको यहाँ पर साइड में भी आपको डैशबोर्ड के नीचे प्रोफाइल वाला सेक्शन पे क्लिक करके भी आप उसके प्रोफाइल को कंप्लीट कर सकते हो। तो अगर आप किसी भी इंडस्ट्री में या किसी भी कंपनी में अगर अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई करते हो तो सबसे पहले वो कंपनी आपकी प्रोफाइल चेक करती है। तो अगर आपको प्रोफाइल कंप्लीट नहीं है तो वो कंपनी आपको अप्रेंटिसशिप के लिए एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपनी जो प्रोफाइल है उसे कंप्लीट कर लेना है। सिंपल से आपको कंप्लीट योर प्रोफाइल पे सेक्शन पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो आपके सामने जो आपके जो प्रोफाइल है वो खुल के आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अबाउट सेक्शन, कॉन्टैक्ट सेक्शन, एजुकेशन और परफॉर्मेंस, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर फिल कर लेनी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अबाउट सेक्शन मिल जाएगा, जहां पर एडिट वाला ऑप्शन देखने को मिला है। तो आपको अपना पर्सनल डिटेल वगैरह जो भी है यहाँ पर आपको फिल कर लेना है। तो एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर जैसे आप एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो आपके सामने ये बेसिक डिटेल आ चुका है, जो कि थोड़ा सा आपने भर रखा था जो चीजें, उनको आपको छोड़ देना है। फिर नीचे आना है, तो यहाँ पर काफी चीजें यहाँ पर दी गई हैं, तो इनको छोड़ो। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपने जो डाला था उसके लिए यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट वगैरह जो भी आप डालना चाहते हो यहाँ पर डेट डाल सकते हो। यहाँ पर चूज फाइल का ऑप्शन है, तो यहाँ पर डालने के लिए आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, 10th पासिंग सर्टिफिकेट जो भी आपके पास है वो यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। जेपीजी, पीएनजी या पीडीएफ जो भी चीज भी है आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। इसका मैक्सिमम साइज 4 MB के आसपास यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद नीचे आना है, यहाँ पर आपको मदर्स नेम पूछ रहा है, तो आपको मदर्स नेम आप यहाँ पर फिल कर देना है। फिर आपसे पूछ रहा है आईडी प्रूफ, तो आईडी प्रूफ में आपको यहाँ पर पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या अदर चीजें पूछ रहा है। तो अगर आपके पास पैन कार्ड है तो पैन कार्ड डालिए, ड्राइविंग लाइसेंस है तो डालिए, अगर नहीं है तो आपको अदर वाले सेक्शन पे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर अदर वाले सेक्शन पे जैसे क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको उसका आईडी प्रूफ डालना है। तो टाइप क्या चीज है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपके रूप में क्या देना चाहते हो, के रूप में क्या देना चाहते हो। तो यहाँ पर आप वोटर आईडी वगैरह कुछ भी दे सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपको कहा गया है प्लीज डू नॉट मेंटेन द अपलोड योर आधार आईडी। तो आधार आईडी नहीं देना है आपको, और अदर चीजें जो भी है आपके पास वो दे सकते हो। तो यहाँ पर दिया गया है। बाकी यहाँ पर मैं पैन कार्ड वाले सेक्शन पे क्लिक कर लेता हूँ। तो जैसे आप पैन कार्ड वाले सेक्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर चूज फाइल का ऑप्शन आएगा, तो आपको यहाँ पर पैन कार्ड अपलोड कर लेना है, जो कि जेपीजी, पीएनजी और पीडीएफ किसी में भी होना चाहिए। वो 4 MB के मैक्सिमम 4 MB के आसपास यहाँ पर आपका साइज होना चाहिए। उसके बाद नीचे आना है, यहाँ पर पैन कार्ड पूछ रहा है, तो यहाँ पर पैन कार्ड का नंबर आपको अपलोड कर लेना है, जो भी आपका पैन कार्ड का नंबर है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछ रहा है स्टेट ऑफ डोमिसाइल, तो यहाँ पर आपका स्टेट जो भी है वो आपको यहाँ पर चूज कर लेना है। फिर यहाँ पर पूछ रहा है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, यहाँ पर अगर आप अपलोड करना चाहो तो कर सकते हो, बाकी नहीं तो इसको छोड़ भी सकते हो। फिर यहाँ से आपको पूछ रहा है कैटेगरी, तो यहाँ पर आप जिस भी कैटेगरी में आते हो वो आपको डालना है। जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी जिस भी कैटेगरी में आते हो वो आपको यहाँ पर डाल देना है। फिर नीचे आपसे सिटी पूछ रहा है, जिस भी सिटी में आप रहते हो वो आपको डालना है। फिर यहाँ पर एड्रेस लाइन 1 पूछ रहा है, तो यहाँ पर अपना एड्रेस जो भी है वो आपको फिल कर लेना है। अगर आपका एड्रेस लंबा है तो यहाँ पर सेकंड लाइन में भी आपको एड्रेस का ऑप्शन दिया गया है, तो आप यहाँ पर फिल कर सकते हो, नहीं तो इसे छोड़ सकते हो। बाकी यहाँ पर स्टेट पूछ रहा है, तो आप किस स्टेट में रहते हो वो आपको यहाँ पर डाल देना है। तो इसको डालने के बाद आपसे यहाँ पर पूछ रहा है डिस्ट्रिक्ट, तो जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हो वो आपको यहाँ पर डाल देना है।
पिन कोड, जिस भी डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड आपका जो भी है वो यहाँ पर डाल देना है। फिर उसके बाद पूछा है कैंडिडेट सिग्नेचर इमेज और प्रोफाइल इमेज। तो यहाँ पर अपना सिग्नेचर और प्रोफाइल दोनों फोटो और सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करना है, जो कि जेपीजी और पीएनजी में आपका होना चाहिए, और 4 MB के आसपास इसका मैक्सिमम साइज होना चाहिए। ये सारी चीजें दी गई है। बाकी यहाँ पर अबाउट सेक्शन में आप कुछ अगर देना चाहते हो तो लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, नहीं तो उसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। इसके बाद नीचे आना है, यहाँ पर अपडेट वाला सेक्शन दिया गया है। सिंपल से आपको ये अपडेट वाले सेक्शन पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आपका अबाउट सेक्शन कंप्लीट होने के बाद, पूरा फिल करने के बाद आपको नीचे आना है। यहाँ पर एजुकेशन वाला सेक्शन आपको फिल कर लेना है। तो यहाँ पर एजुकेशन वाला सेक्शन में ऐड एजुकेशन वाले सेक्शन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका सिलेक्शन क्वालिफिकेशन टाइप पूछेगा, तो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना। एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन डालना, अगर टेक्निकल क्वालिफिकेशन है तो टेक्निकल क्वालिफिकेशन डालना। तो यहाँ पर सिंपल से एजुकेशन क्वालिफिकेशन। फिर बाद में पूछा आपको क्वालिफिकेशन टाइप क्या है, तो आपको यहाँ पर जो भी है क्वालिफिकेशन जो भी आपने क्वालिफाई कर रखा है वो आपको डालना है। 5, 6, 7, 8, 10 ITI, डिप्लोमा, बीटेक, ग्रेजुएशन जो भी आपने कर रखा है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। तो जैसे आप डालोगे तो नीचे कैटेगरी पूछा है किस सेक्टर में आपने किया था, साइंस, ह्यूमैनिटी या कॉमर्स, जिसमें भी आपने किया था वो आप यहाँ पर डाल देना है। ये डालने के बाद आपको यहाँ पर स्पेशलाइजेशन पूछ रहा है, जो भी आपकी स्पेशलाइजेशन है, जो आपको आता है, जिस चीज में आपको ज्यादा ज्ञान है वो चीजें आपको यहाँ पर डाल देना है। तो उसके बाद नीचे पूछा आपको इंस्टीट्यूट, किस इंस्टीट्यूट से आपने एजुकेशन कर रखा है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। तो उसके बाद आपसे पूछा एग्रेड मार्क्स कितने आए और यहाँ पर टोटल मार्क्स कितने थे और यहाँ पर परसेंटेज कितने आए, वो सारी चीजें यहाँ पर आपको फिल कर देना है। और स्टार्ट डेट आपने कब से ये स्टार्ट किया था और आपका एंड कब हुआ वो आपको डेट डाल देनी है। ये ऐसे ही करके आपको नीचे क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट डालना है, जिस भी क्वालिफिकेशन जो भी कर रखा आपने उसका डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड कर लेना है। जेपीजी, पीएनजी, पीडीएफ जो भी है आपके पास वो डाल देना है। 4 MB के से आपको ज्यादा MB का नहीं होना चाहिए फाइल, तो यहाँ पर अपलोड कर देना है। इसके बाद यहाँ पर नीचे सिंपल से आपको यहाँ पर अपडेट वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर फिल कर लेने के बाद फिर से आपको एड एजुकेशन करना है। तो आपने और भी हाई लेवल तक का आपने एजुकेशन कर रखा है, तो जैसे कि ITI, डिप्लोमा, BE, बीटेक जो भी कर रखा है उस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके भी आप इसका और भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो, जो आपने क्वालिफिकेशन कर रखा है। तो अगर आपने टेक्निकल एजुकेशन से कर रखा है तो आपने टेक्निकल एजुकेशन के बारे में यहाँ पर डिटेल में यहाँ पर डाल देना है, उसे भी ऐड कर लेना है। तो आपने जो क्वालिफिकेशन कर रखा है यहाँ पर ऐड करते जाना है। तो उसके बाद नीचे आपको दिया गया है प्रेफरेंस का, तो यहाँ पर प्रेफरेंस में आपको एडिट वाले सेक्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप एडिट वाले सेक्शन पे क्लिक करते हो तो आपका प्रेफरेंस क्या है, यानी कि आपको किस टॉपिक पे आपको मतलब ज्यादा ज्ञान है, आप किस चीज पर आप अप्रेंटिसशिप लेना चाहते हो वो चीजें डाल देना है। जिस भी कैटेगरी से आपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन कर रखा है वो चीजें यहाँ पर आपको डाल देना है। जैसे कि यहाँ पर मैंने डिप्लोमा कर रखा है, जैसे मैंने कि डिप्लोमा कर रखा है तो मुझे सॉफ्टवेयर से, यहाँ पर मैंने सॉफ्टवेयर को सिलेक्ट कर लिया है, तो मैंने सॉफ्टवेयर से कर रखा है। तो यहाँ पर काफी ऑप्शन मुझे देखने को मिल चुके हैं सॉफ्टवेयर से। तो सॉफ्टवेयर डेवलपर कर रखा है, सॉफ्टवेयर डेवलपर IT सर्विसेज कर रखा है, या जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर कर, जो चीज़ें मुझे आती हैं वो चीज़ें मैं यहाँ सेलेक्ट कर लूँगा। और भी चीज़ें अगर मुझे आती हैं तो वो चीज़ें मैं डाल सकता हूँ, जैसे डिजाइनिंग में डाल सकता हूँ, वेब डेवलपिंग में डाल सकता हूँ। तो ऐसे ही आप भी कर सकते हो। अगर आपने ITI से कर रखा है, बीटेक से कर रखा है, तो ITI से आपने फिटर से कर रखा है, इलेक्ट्रिकल से, इलेक्ट्रॉनिक से, जो भी आपने कर रखा है वो चीज़ें यहाँ पर डाल देनी है। तो इसी टॉपिक पर आपको अप्रेंटिसशिप के लिए यहाँ पर वैकेंसीज निकलती रहती हैं। तो ये फिल करने के बाद आपको नीचे अपडेट वाले सेक्शन पर अपडेट कर लेना है। तो इसके बाद आपको नीचे आना है। यहाँ पर आधार वेरिफिकेशन के लिए पूछ रहा है, तो आपको यहाँ पर एडिट वाले सेक्शन पे जाना है और अपना जो आधार कार्ड का वेरिफिकेशन है वो आपको कर देना है। तो यहाँ पर आधार नंबर पूछ रहा है या VID, जो भी आप अपना आधार वेरिफिकेशन करना चाहते हो वो कर लेना। अगर VID नंबर है तो VID से कर सकते हो, अगर आधार नंबर है तो आप आधार नंबर से इसका वेरिफिकेशन कर सकते हो। तो यहाँ पर आधार नंबर पे क्लिक करके यहाँ पर नीचे अपना आधार नंबर इंटर कर लेना है। नीचे यहाँ पर आई एग्री पे आपको एक्सेप्ट कर लेना है और यहाँ से अपडेट कर लेना, तो आपका जो प्रोफाइल है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रोफाइल कंप्लीट हो जाने के बाद जो आपका ये अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे जो रजिस्ट्रेशन किया था वो सक्सेसफुल हो जाएगा। बाकी आप ये ध्यान रखना, जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिला था उसे संभाल कर रखना, तो आने वाले टाइम पे वो रजिस्ट्रेशन नंबर ही आपके काम आने वाला है। बाकी यहाँ से आप अपना जो भी स्टेटस है वो चेक कर सकते हो। यहाँ पर नीचे आओगे तो यहाँ पर एप्लीकेशन का ऑप्शन दिया गया है। जिस भी आप कैटेगरी में आप अप्लाई करोगे, जिस भी एप्लीकेशन के लिए आप यहाँ पर अप्रेंटिसशिप के लिए यहाँ पर अप्लाई करोगे, वो चीजें यहाँ पर आपके शो होते रहेंगे और उसका क्या स्टेटस चल रहा है वो चेक कर सकते हो कि यह क्या क्या चल रहा है। तो जैसे नीचे नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको बैंक डिटेल का ऑप्शन पे दिया गया है, तो आप यहाँ से अपने बैंक की डिटेल वगैरह भी यहाँ पर दे सकते हो। यहाँ पर एडिट वाला ऑप्शन दिया गया है, अगर देना चाहते हो तो यहाँ पर आप बैंक की डिटेल भी दे सकते हो। बाकी यहाँ पर डैशबोर्ड दिया गया है, तो डैशबोर्ड
डैशबोर्ड के द्वारा आप यहाँ पर अपना जो स्टेटस चेक कर सकते हो कि एप्लीकेशन कौन कौन सी एप्लीकेशन आपने अप्लाई कर रखी है और कितना आपके एप्लीकेशन रिसीव्ड हो चुकी हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर दी गई है। तो बाकी ये था आज के इस वीडियो में कि कैसे आप अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, क्यों ये आपके लिए जरूरी है, ये सारी चीजें मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करना, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करना, जिससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके बाय बाय।